जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप बलि के संबंध में आज रहस्यमय ज्ञान को प्राप्त करेंगे। माँ भगवती जगत जननी की कृपा से आपको हम समय समय पर हिंदू धर्म के बहुत से रहस्यमय ज्ञान को आपके सामने प्रकट करते हैं। तो आज हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं बलि कि बलि क्यों देना चाहिए, बलि क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों पहले काली माता जी, सभी काली माता जी के मंदिर में बलि दी जाती थी और आजकल जैसे जैसे बलि देना बंद कर दिया है, बहुत से कुल में भी बंद कर दिया है, तो उन कुल का विकास नहीं हो रहा है, वो कुल आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और कुल का नाश भी हो रहा है, वंश का ही नाश हो रहा है। इसका कारण भी बलि है। तो आज हम आपको ये रहस्यमय ज्ञान देने जा रहे हैं कि जब हम कोई भी भोजन करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से सुनिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि हम एक जीव की हत्या करके, हम उसकी प्राण ऊर्जा प्राप्त करके ही हम जिंदा रहते हैं। एक बालक जब पैदा होता है तो बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे वो जैसे जैसे भोजन ग्रहण करता है, दूध पीता है, खाना खाता है, वैसे वैसे वो धीरे धीरे समय के अनुसार बढ़ता है और फिर एक समय के बाद में जवान होता है, युवा होता है, प्रौढ़ अवस्था में आता है, वृद्धावस्था में आता है और मर जाता है। यही प्रक्रिया जितनी भी चीज़ हम खाते हैं, चाहे वह सब्जी खाएं, कोई भी फल खाएं, जितने भी हम अनाज खाते हैं, आप एक उदाहरण लेते हैं, कोई भी एक अनाज का, गेहूं का उदाहरण ले लिया। जब हम एक बीज को बोते हैं तो वो बीज मर जाता है, खत्म हो जाता है और उससे दूसरे 100-200 बीज उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो उत्पन्न की प्रक्रिया क्या है? जैसे मनुष्य की है वैसी ही प्रक्रिया उनकी भी है कि एक बीज खत्म हुआ और धीरे धीरे वो पौधे का रूप धारण करता है, फिर उसके ऊपर फूल आते हैं, फिर उसके ऊपर बारीक सी कलियां आना चालू होती है और फिर धीरे धीरे फल लगता है और वो फल धीरे धीरे बढ़ता भी है और बढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली एक पौधा, गेहूं का पौधा सूख जाता है और वो सब गेहूं नीचे गिर जाते हैं। इसका मतलब सेम टू सेम यही प्रक्रिया बच्चे के मामले में होती है कि एक बच्चा पैदा होता है, उत्पन्न होता है, जैसे जैसे वो बढ़ता है, जवानी की में दहलीज पर कदम रखता है, फूल बनता है, फूल के बाद उसमें फल लगते हैं, यानी बच्चे पैदा करता है और बच्चे पैदा करने के बाद में वो धीरे धीरे प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था में जाके मर जाता है। तो एक तरीके से जिसके अंदर ये बढ़ने की प्रवृत्ति होती है और समय आने पर ऑटोमेटिकली समाप्त होने की प्रवृत्ति होती है। अब कोई भी हम एक फल ले लें, लौकी ले लीजिए, गिलकी ले लीजिए, जो सब्जी में आती है, जितनी भी सब्जियां आती वो सब एक फल के रूप में आती है। यदि हम उस सब्जी को नहीं तोड़ेंगे तो वो धीरे धीरे सब्जी ऑटोमेटिकली पक जाएगी, उससे हजारों बीज निकलेंगे और उन बीजों से फिर जब वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगी तो उससे बीज से और अन्य पौधे उत्पन्न होते हैं। यानी कि उसमें प्राण ऊर्जा शक्ति है। तो जैसे जिसमें प्राण ऊर्जा की शक्ति होती है, उन सबकी हम बलि लेकर के ही हम जिंदा रहते हैं। हम वो प्राण ऊर्जा अपने शरीर में डालते हैं।
आप एक लौकी लेकर के आए, उस लौकी के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, तो वो हम लेकर के आ गए। अब उसको काट डाला तो बलि हो गई। एक गिलकी लेकर के आगे, एक तिरोई लेकर के आगे, एक करेला लेकर के आगे, एक ककड़ी खीरा लेकर के आगे, तो जब हम उसको काटते हैं तो हमने वो बलि हो गई, बलि दे दी उसकी। अब उसके अंदर प्राण शक्ति खत्म हो जाती है और वो प्राण शक्ति हम ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार माँ भगवती को भी प्राण शक्ति देना होती है, तब वो बलिष्ठ होती है, तब वो बढ़ती है आगे, तो उसके पास पावर आती है। क्योंकि यदि आप इन सब्जियों को नहीं खाओगे, प्राण शक्ति को नहीं खाओगे, प्राण शक्ति ग्रहण नहीं करोगे, तो सब्जी नहीं खाओगे तो क्या होगा? यदि आप दाल खाना बंद कर दीजिए, गेहूं खाना बंद कर दीजिए, ज्वार खाना बंद कर दीजिए, अन्न खाना बंद कर दीजिए, यदि आप मूंगफली भी खाते हो एज ए फलाहार के रूप में, या कोई फल भी खाते हो, तो उस फल के अंदर भी प्राण शक्ति होती है। क्योंकि जैसे सेब फल है, केला है, उसके अंदर भी बीज होता है, और उस बीज से कई अन्य फल उत्पन्न होते हैं, पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं। तो क्योंकि उसके अंदर भी प्राण ऊर्जा है, और जब हम वो प्राण ऊर्जा जब काट लेते हैं तो प्राण ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है, खा लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाती है, और उससे फिर हमारा शरीर बढ़ता है। यानी ईश्वर ने सृष्टि ही ऐसी बनाई है कि सब एक दूसरे को खाने का काम करते हैं। सब एक दूसरे की प्राण ऊर्जा को खाएंगे, तभी जो है आपको शक्ति संचय का प्राप्त होगी। तो बलि देना, काली माँ को बलि देना या भैरव जी को बलि देना अत्यंत आवश्यक होगा। यदि बलि नहीं दोगे तो वो शक्तिहीन हो जाएंगे, क्योंकि प्राण ऊर्जा उनको प्राप्त नहीं होगी। तो प्राण ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें बलि देना ही देना पड़ेगी, चाहे मुर्गे की बलि दें, चाहे बकरे की बलि दें, चाहे भैंसे की बलि दें, या फिर किसी फल की बलि दें। जैसे कि आजकल एक चलन चल पड़ा कि साहब हम ये बलि नहीं देंगे तो आप मनुष्य हो, तो बहुत से मनुष्य मुर्गा खाते हैं, चिकन खाते हैं, कलेजा खाते हैं, मांस खाते हैं, मटन खाते हैं। तो अल्टीमेटली कहीं न कहीं पर तो उस प्राण ऊर्जा का अंत हुआ है, तभी तो आप ये खा पा रहे हो। इन्हें बलि तो हुई। जब एक चीज़ की बलि होगी तब दूसरी चीज़ की ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ को शक्ति प्राप्त होती है। आप पक्षियों में देख लीजिए, एक बड़ा पक्षी उसके नीचे वाले छोटे पक्षियों को खा जाता है, उसके नीचे का छोटा पक्षी उसके नीचे के पक्षियों को खा जाता है, फिर उसके नीचे, मतलब सब एक दूसरे को खाते हैं, यानी कि प्राण ऊर्जा लेते हैं और उससे ही बलिष्ठ होते हैं। अब जैसे एक पक्षी ने बच्चे पैदा कर दिए, जब अंडे से बच्चे निकलते हैं तो उनकी जो परिवार होता है, दो पक्षी होते हैं, वह कीट पतंग लेकर के आते हैं, जिंदा कीट पतंग को पकड़ते हैं और उनको अपनी चोंच से बच्चों के मुंह में डालते हैं। तो एक तरीके से ये भी बलि हुई, तब जाकर के उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो प्राण ऊर्जा तो हर एक को आवश्यकता होती है, तो ही आपका जीवन चलता है। यदि प्राण ऊर्जा नहीं होगी तो आपका जीवन नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार से प्राण ऊर्जा देने के लिए ये जीव आत्मा, यानी कि प्राण ऊर्जा एक शक्ति का प्रतीक है, तो उस शक्ति को वो प्राण ऊर्जा बलि स्वरूप देने पर आपकी काली माँ को और भैरव जी को शक्ति प्रदान करना हो तो बलि देना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि आप बलि नहीं दोगे तो निश्चित तौर से देवी देवता जिनको लगती है प्राण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह अशक्त हो जाएंगे, आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए वही व्यक्ति तंत्र विद्या में सफल है जो सबसे ज़्यादा अपने इष्ट देवता को, मतलब काली माँ को या भैरव जी को या शमशान काली को, मरघट काली को, मसान काली को, दक्षिण काली को, मतलब काली स्वरूप वाली जितनी भी देवियां हैं, किसी को भी वो बलि देना अत्यंत आवश्यक है। तो वो आप उनके पास भी प्राण ऊर्जा शक्ति जाती है, जिससे वह बलिष्ठ होती है, ताकतवर होती है, और फिर वही शक्तियां ही इन छोटे मोटे भूत प्रेतों को, पिशाचों को, चुड़ैल को, डाकन को हटाने का काम करते हैं, साथ रहते हैं। तो अब शायद आपके समझ में आ गया होगा, दिल दिमाग में यह चीज़ बैठ गई होगी
कि हम खुद मनुष्य भी यदि किसी नींबू को काट के खाते हैं तो हमने बलि दे दी, उसकी प्राण ऊर्जा को हमने प्राप्त कर लिया। क्योंकि एक नींबू भी धीरे धीरे एक फूल के रूप में पहले उत्पन्न होता है और फूल से धीरे धीरे बढ़ते 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 वो बड़ा होता है, और जब कोई नहीं तोड़ता है तो वो ऑटोमेटिकली पूर्ण पक करके गिर जाता है। और गिरने के बाद जैसे ही गिरता है तो उसका सब छिन्न भिन्न हो जाती है बॉडी, और बीज निकल करके वापस ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, और उस ज़मीन से वापस फिर एक नया पौधा उत्पन्न होता है। यानी कि उसकी बलि नहीं हुई, तो उसने वापस जीव आत्मा को उत्पन्न कर दिया, यानी प्राण ऊर्जा थी तो दूसरे अन्य पौधे उत्पन्न कर दिए। परंतु यदि हम घरों में जो नींबू काटते हैं उससे उसकी प्राण ऊर्जा ने अंदर के जो बीज कट जाते हैं, या बिना पका नींबू काटते हैं तो उससे उसकी प्राण ऊर्जा खत्म हो जाती है, और वो प्राण ऊर्जा हमें प्राप्त होती, तभी तो हमें नींबू का टेस्ट मालूम है और नींबू के गुण हम अपने शरीर के अंदर आत्मसात कर लेते हैं। तो इसीलिए माँ भगवती आद्य शक्ति काली माँ को आपको बलि देना ही देना है, यदि उनकी सेवा करते हो तो, और उनको सिद्ध करना चाहते हो, उनसे प्रेम करना चाहते हो कि वो आपसे प्रेम करें, तो उनको बलि देना अत्यंत आवश्यक होता है। अब कितनी बलि दी जाए? और ऐसा ही प्रश्न भैरव जी के मामले में भी आता है कि यदि आप भैरव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो उनको भी बलि की आवश्यकता होगी। ऐसे तो कुछ लोग अनार की बलि दे देते हैं, जायफल की बलि दे देते हैं, नारियल की बलि दे देते हैं, नींबू की बलि दे देते हैं, परंतु जो ओरिजिनल बलि होती है जिसमें जीव आत्मा होती है, नारियल में भी है, अनार में भी जीवात्मा है, नींबू में भी जीवात्मा है, परंतु फिर भी जो ओरिजिनल बलि जो कि साथ में उनको उस आत्मा के साथ में प्राण ऊर्जा के साथ में रस भी चाहिए होता है, यानी खून उनकी भी आवश्यकता होती। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जो खून ही पीती है, उनको खून ही चाहिए होता है, और कुछ शक्तियाँ ऐसी होती जिनको प्राण की आवश्यकता होती है। तो इसलिए बलि देना अत्यंत आवश्यक होता है। तो आप रोज़मर्रा में भी बलि देते हो, चाहे फल काटते हो, चाहे सब्जी काटते हो, तो भी चाहे आप लहसुन काटो, चाहे वो प्याज काटो, चाहे वो आलू काटते हैं, ये सब प्राण ऊर्जा इसके अंदर होती है, क्योंकि उनसे यदि ज़मीन में गाड़ दिया जाए तो अन्य फल उत्पन्न हो सकते हैं। और किसी भी सब्जी से, फल से, किसी भी बीज से यदि अन्य पौधा उत्पन्न होकर के अन्य उसके बहुत सारे बीज उत्पन्न कर सकता है तो उसमें प्राण ऊर्जा है। एक काला तिल हो गया या जो हो गया जो हम हवन में यूज़ करते हैं, एक काला तिल डालने पर एक पौधे की उत्पत्ति होगी और उससे हजारों काले तिल उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये काला तिल साबुत जो हम हवन में डालते हैं, इससे भी प्राण ऊर्जा प्राप्त होती है, ये भी एक तरीके की बलि है। इसलिए काले तिल का प्रयोग हवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो बलि है। जो होता है वो जो से भी एक पौधा निकल करके हजारों जो उत्पन्न हो सकते हैं, उसमें भी प्राण ऊर्जा है। तो हम देवी शक्तियों को, देवताओं की शक्तियों को हवन के माध्यम से प्राण ऊर्जा पहुंचा करके उनको बलिष्ठ करते हैं, इसलिए कहते हैं कि हवन करो। तो या तो बलि भी करना अनिवार्य है और हवन भी करना अनिवार्य है, तभी आपके साथ में जीवन में ये आपके इष्ट देवता, कुल देवता और पितृगण आपकी मदद कर पाएंगे। यदि आप अपने जीवन में हवन नहीं करते हो, यदि आप अपने जीवन में बलि नहीं देते हो, तो मान करके चलो आपका जीवन नीरस रह सकता है। आपके जीवन में तंत्र बाधा लग सकती है, आपके ऊपर ऊपरी बाधा लग सकती है, काला जादू आपके ऊपर हो सकता है और आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, आपके वंश का नाश भी हो सकता है। क्योंकि जब हमारे ही कुल देवी देवता, हमारे ही इष्ट देवता यदि बलि नहीं होंगे, यानी ताकतवर नहीं होंगे, शक्तिशाली नहीं होंगे, क्योंकि आपने हवन के माध्यम से भी बलि नहीं दी
हवन के माध्यम से जो हवन में जो हम सामान डालते हैं वह सब बलि का प्रतीक होता है। चाहे गेहूं हो, ज्वार हो, बाजरा हो, काले तिल हो, मक्का हो, उड़द हो, मूंग हो, इन सब में जीव प्राण ऊर्जा होती है। ये हम जब डालते हैं तो हमें प्राण ऊर्जा प्राप्त होती है, और जब हवन करते हैं तो जिसके नाम से हवन किया जाता है उसको वह प्राण ऊर्जा की शक्ति प्राप्त होती है, और उसकी कृपा फिर हमें प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं कि हवन करो, हवन करने से मनुष्य के सभी दुख दर्द दूर हो सकते हैं। जिस परिवार के यहाँ पर किसी भी प्रकार का कष्ट हो, तंत्र बाधा हो, ऊपरी बाधा हो, तो उस मनुष्य को रोजाना 1 घंटा हवन करना प्रारंभ कर देना चाहिए, और हर सप्ताह में एक बलि देना प्रारंभ कर देना चाहिए। देखो कुछ ही महीनों में आपकी दिन दशा बदल जाएगी, आपका व्यवहार परिवर्तन हो जाएगा, आपके यहाँ धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे, आपके यहाँ सुख समृद्धि आ जाएगी। आप यही गलती करते हो अपने जीवन में कि हवन नहीं करते हो, कई साल हो जाते आप हवन नहीं करवाते हो और नहीं करते हो। उसी का परिणाम होता है कि आपके बीवी बच्चों को और आपको स्वयं को या आपके परिवार वालों को बीमारियां लग जाती है। ये बीमारियां ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नज़र दोष, प्रेत दोष की वजह से लगती है। और जब ये कुल देवी देवता भी अतृप्त रहते हैं, भूखे रहते हैं, तो वो आपको सुखी कैसे रख सकते हैं? आपको भी कष्ट की प्राप्ति होती है। इसीलिए इन कुल देवी देवता के वहाँ पे जाकर के हवन अवश्य करना चाहिए, उनको बलि भी देना चाहिए। जो जैसी पूजा होती है पूजा करके आना चाहिए, और हवन अवश्य कराना चाहिए। और हमेशा मनुष्यों को जिस भी काली माँ के मंदिर में जाए, वहाँ पर नियम धर्म के अनुसार यदि बलि होती है तो बलि अवश्य करना चाहिए, ताकि वह सुखी रह सके, स्वस्थ रह सके, प्रसन्न रह सके, और उस देवी की कृपा प्राप्त हो सके। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप बलि के ऊपर सुन रहे थे। मुझे उम्मीद है कि इसमें जो तर्क वितर्क और कुतर्क किया गया है, जिससे आपको समझ में आ सके कि बलि क्यों देना चाहिए और रोज़मर्रा में हम कितनी बलि दे देते हैं, ये आपको आज हमने समझाने का प्रयास किया। यदि आपके और भी कोई प्रश्न हो बलि से संबंधित तो पूछ सकते हैं। बलि देने के बाद में जो भी सामान होता है उसको बना करके भोजन किया जा सकता है, पका करके खाया जा सकता है। या फिर नहीं खाते हो तो ज़मीन में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया जाए, ताकि उसकी शरीर को अन्य शक्तियाँ जो उसका भोग लेती है वह वहाँ पे प्रकट होकर के उसका भोग ले लेती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, और जय महाकाल महाराज।